ब्रजेश कुमार पांडे। मेरा अपना चैनल ब्रजेश कुमार पांडे छोटू पांडे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मैं क्लास 10 त्रिकोणमिति का पहला अध्याय ख़त्म कर दिया और दूसरा अध्याय 8.2 में पहला सवाल है मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल आपका ये है, साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60 का मान ज्ञात करना है। ये पहला तरीका से तो हो जाएगा, दूसरा तरीका सूत्र से भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका मान द्वारा करेंगे इसको। तो इसका मान ज्ञात करना, साइन 60 का मान होता है कॉर्नी में 3/2। बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और कास 60 कास 30 का मान है, कास 30 का मान है, कास 30 अंश का मान भी हमारा होता है कॉर्नी में 3/2 प्लस क्या चिन्ह है तो प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का भी मान होता है 1/2। तो गुणा 1/2 हो जाएगा। तो कॉर्नी 3 √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 3 और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। प्लस इसमें 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। दोनों का एलसीएम आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि बराबर है। तो इसमें लॉसर 4 लिए, ये 3 और प्लस 1 यानी कि 3 1 4/4 कट कर कितना गया 1। तो इसका आंसर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है तो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। तो 2 गुण tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कास स्क्वायर 30, तो कास 30 अंश का मान होता है कॉर्नी में 3/2, इसका वर्ग हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 अंश का मान होता है कॉर्नी में 3/2, साइन स्क्वायर है इसलिए इसका मान भी वर्ग हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब इसका लसा लेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 3, तो ये तो कट जाएगा। ये 8 बटा कितना हो जाएगा 4, 8/4, 4 से 1 कटेगा कितने बार जाएगा 2 बार, 4 से 2 बार, यानी कि इसके आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर 60 प्लस कास इसके घात 4 30 माइनस 3 tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस 5 कास स्क्वायर 45, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा ये। पहला स्टेप में काम ये करेंगे, 4 साइन 60 का मान होता है कॉर्नी में 3/2, कॉर्नी में 3/2 के घात 4 प्लस कास 30 अंश का मान भी वही होता है कॉर्नी में 3/2 का घात 4 माइनस 3 और tan 60 अंश का मान होता है √3 के वर्ग माइनस tan 45 अंश का 1 का वर्ग प्लस 5 गुणा है कास 45 अंश का मान 1/, कॉर्नी में 2 का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम ये करेंगे 4 और गुणे और कॉर्नी में 3 के घात 4 9 हो जाएगा और 2 के घात 4 16 हो जाएगा प्लस ये कोष्टक लगा लेंगे प्लस 9 ये भी 16 हो जाएगा माइनस 3 √3 का अगर वर्ग करेंगे, √ का अगर वर्ग करते हैं तो √ हट जाता है, वही संख्या बचता है। तो 3 माइनस 1 का वर्ग 1 ही होगा प्लस 5 गुणे 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो जो संख्या रहेगा वही बचता है तो 2 होगा। तो यहाँ से दोनों का हर आपस में बराबर है तो अंश जोड़ देते हैं। तो 4 गुणे 18/16 माइनस 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 दूने 6 माइनस 6 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5/2, 4 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 9 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा अगले स्टेप में 9/2
अगले स्टेप में हो जाएगा 9/2 माइनस 6/1 हो जाएगा प्लस 5/2। तो इसका 2 हो जाएगा। 2 से अगर करेंगे तो ये 9 माइनस 12 प्लस 2 से करेंगे तो 5। 9 5 14। 9 5 14 माइनस 12/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो 14 में से 12 गया 2 होगा, 2/2 और 2 से कटाएंगे तो 1 आएगा। इसका आंसर 1 आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है cosec स्क्वायर 30 इंटू cos 60 इंटू tan स्क्वायर tan क्यूब 45 इंटू sin स्क्वायर 90 इंटू sec स्क्वायर 45 इंटू काट 30। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले cos क्यूब 30 तो cosec 30 cosec क्यूब 30 तो cosec 30 का मान होता है 2। तो 2 की घात 3 हो जाएगा इंटू, उसके बाद इंटू मतलब गुणा होता है। गुणा इसमें डायरेक्ट गुणा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का मान होता है 1/2। cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुणा। और tan 45 का मान होता है 1 और 1 की घात 3 करेंगे, उसके बाद इंटू मतलब गुणा। और sin स्क्वायर 90 तो sin 90 का मान 1 होता है तो इसका भी 1 का स्क्वायर कर देंगे। गुणे sec 45 और sec 45 का मान होता है √2। तो कॉर्नी में 2 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। अब गुणे कर देंगे काट 30 का मान होता है कॉर्नी में 3। तो कॉर्नी में यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मान निकलते हैं 2 के घात 3 करेंगे तो 8 होगा। 8 गुणे 1/2 गुणे 1 का 1 ही हो जाएगा और 1 का 2 घात करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। और ये कर्णी में 3 तो 2 कर्णी में 3 गुणे 2 कर्णी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 4 बार में घटाएंगे। 4 बार 4 दूनी 8 यानी कि हो जाएगा 8 कर्णी 3। 8 कर्णी 3 हो जाएगा। देखिए 8 कर्णी 3 इसका मान आ गया 8 कर्णी 3। देखिए 5 नंबर आपका सवाल है 4 काट स्क्वायर 30 प्लस 1/sin स्क्वायर 60 माइनस cos स्क्वायर 45। इसका मान ज्ञात करना है इस सवाल का। तो देखिए कैसे होगा। 4 काट 30 का मान होता है कर्णी में 3 तो कर्णी में 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1/sin 60 का मान होता है कर्णी में 3/2 का वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर है तो। फिर माइनस cos स्क्वायर 45। cos स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो देखिए इसके अगले स्टेप में क्या होगा आप लोग ध्यान से समझिए। ये कैसे सवाल हो रहा है, इस सवाल में कुछ नहीं है। देखिए कैसे होगा। 4 अगर कर्णी का वर्ग करेंगे तो कर्णी हट जाता है। कैसे, अगर कर्णी का मान होता है 1/2 कर्णी का मान होता है 1/2 इसलिए किसी भी संख्या पर अगर कर्णी लगा हो तो इसका मान पहले से 1/2 होता है और इसका घात अगर 2 करते हैं तो इसका घात अगर 2 करेंगे यानी कि इसका घात अगर कर्णी का मान 1/2 हुआ तो कर्णी का मान अगर कोई संख्या है तो 3 के घात 1/2 कर सकते हैं। इसका घात अगर 2 करते हैं तो 2 से 2 हट जाता है और सिंपली वही संख्या बचता है, इसलिए कर्णी हट जाता है। तो कर्णी 3 के घात अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 3 बचेगा केवल। फिर प्लस 1 दोनों पर घात चढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। फिर माइनस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर भी कर्णी हट जाएगा। तो देखिए इसके अगले स्टेप में कैसे करेंगे हम। 4/3 प्लस ये सिंपली ऊपर चला जाएगा। यह सिंपली ऊपर चला जाएगा। देखिए कैसे। और मान लीजिए किसी संख्या में एक बाटा का मतलब भागा होता है 3/4 करेंगे तो इसको अगर गुणा करेंगे तो कैसे होगा 1 गुणे 4/3 करेंगे तो 1 के साथ 4 से क्या होता है गुणा ना। इसी प्रकार यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा गुणा। तो इसमें हो जाएगा 4/3 माइनस 1/2 तीनों का लसा होगा 6। तो लसा 6 निकल गया। तो इसके अगले स्टेप में कैसे करेंगे देखिए। तीनों का लसा 6 हो गया तो 3 से 2 बार
ये हो जाएगा यहाँ पर 8 प्लस 3 से 2 बार, ये यहाँ पर भी हो जाएगा 8, यहाँ पर 2 से 3 बार, यहाँ पर 3, 8 8, यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 3/6, यहाँ पर हो जाएगा 13/6। आपका आंसर निकल कर आ गया 5वां नंबर क्वेश्चन का 13/6। काश 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 का मान ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे, देखिए काश 45 का मान होता है 1/करनी में 2 बटा, और सेक 30 का मान होता है 2/करनी में 3 होता है, और प्लस काश कोसेक 30 अंश का, कोसेक 30 अंश का मान होता है 2, कोसेक 30 अंश का मान होता है 2। तो इसका हल करेंगे हम, तो इसका हल करेंगे तो इसका लसा 1 लेंगे और √3 करनी 3 और 1 का लसा √3 हो गया, और इससे इसमें जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 में करनी 3 से भाग देंगे तो करनी 3 बार जाएगा, और करनी 3 से 2 में जब गुणा करेंगे तो 2 करनी 3 हो जाएगा। जब इसका हल कर लिए तो अगले स्टेप में लिखेंगे 1/√2 अपान, जब दोनों में से कॉमन लेंगे 2, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ से भी जब 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर करनी में 3 बच गया, करनी में 3, अब बटा अंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले √3 को 1 से गुणा करेंगे और इसको इसमें ले जाकर के गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में काम ये करेंगे हम, करनी में 3 बटा और इसको इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि √2 गुणे 2 कोष्ठ में 1 प्लस √3 इसमें गुणा करेंगे। तो अगले स्टेप में काम हम ये करेंगे, √3 अपान इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अब प्लस हो जाएगा 2√6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपान सेक 30 प्लस cos 60 प्लस काट 45 अंश का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे होगा, सिंपली ये हो जाएगा sin 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है 2/3 बटा सेक 30 अंश का मान भी वही होता है 2/3 प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2 अब प्लस काट 45 अंश का मान होता है 1। इसके अगले स्टेप में हम हल करेंगे, लॉसा ले लेंगे, इसके नीचे वाला भाग का हर का लॉसा ले लेंगे तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा 2√3, इसका लॉसा यहाँ पर लेंगे 2√3, तो 2 से 2 कट गया तो ये √3 हो गया, प्लस इसका लेंगे तो 2√3 माइनस ये √3 से √3 कटेगा, 2 2 नीचे 4 हो जाएगा, सेम बीच में बाटा हो गया, और इसका भी लॉस वही होगा 2√3, इसका 2√3 एलसीएम लेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, √3 से √3 कटेगा तो 2 2 नीचे 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा, और प्लस ये 2√3 हो जाएगा, तो ये 2√3 से 2√3 कट जाएगा। इसके अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, 2√3 और 1√3, 3√3 माइनस 4 बटा ये हो गया √3 प्लस 2√3, 3√3, तो ये हो गया 3√3 प्लस 4 हो गया। अगर हम चाहेंगे तो इसका आंसर यहीं पर लिख देंगे, अगर इसका आंसर मिलाना है तो अगला स्टेप में इसका प्रमेयीकरण करेंगे। प्रमेयीकरण में होता है कि हर का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे सेम उसी संख्या से गुणा किया जाता है। इसमें हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटा 3√3 माइनस 4, इसी का उम्मीद से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसके अगले स्टेप में हम करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3a माइनस बी और a माइनस बी,
तो जैसे करेंगे ए गुणे ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बटा, अब इसका भी एक फॉर्मूला नीचे हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर यानी कि 3√3 का वर्ग और माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 का वर्ग। तो इसका फिर अगले स्टेप में हम करेंगे, इसका फॉर्मूला बैठा देंगे। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब 3√3 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और 9 भी 27 हो जाता है। तो ये 27 प्लस बी का वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16 माइनस 2ab। तो माइनस 2 3 6 6 को 24 करनी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2ab हो जाएगा। 24 करनी 3 बटा इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका 27 हो जाएगा, 27 माइनस 16। तो इसके अगले स्टेप में हम करेंगे, देखिए 27 और 16, 27 16 कितना होता है, 27 16 हो गया 43, 43 माइनस 24 करनी 3 अब बटा 27 में से 16 गया 11 हो गया, क्या हो गया 11। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए इसका मान क्या करना है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले 5 cos स्क्वायर 60 यानी कि 5 गुणे cos 60 का मान होता है 1/2। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे सेक स्क्वायर 30। तो सेक 30 अंश का मान होता है 2/3 में 3। तो 2/3 में 3, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और कर्णी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 ही रहेगा, माइनस tan स्क्वायर 45। तो tan 45 का मान 1 होता है और इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। और यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। फिर इसके अगले स्टेप में होता है, इसमें गुणा कर देंगे तो 5/4 और प्लस 4 का 16/3 माइनस 1/1, और ये तो भाग 1 से देंगे तो वही आएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। और इसका 4 और 3 और 1 का लसो 12 हो जाएगा, तो 4 से 3 बार तो 3 5 15 प्लस 3 से 4 बार तो 16 का 64 माइनस 1 से 12 तो 12 एकम 12। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 64 और 15 माइनस 12/12, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, 67/12। इस तरह हमारा आंसर आ गया 67/12। क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन नंबर 2 है का पहला 2 sin 3x बराबर √3, इसमें x का मान ज्ञात करना है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे होगा, 2 sin 3x बराबर √3, यह हमारे पास सवाल है, तो यहाँ से करेंगे sin 3x बराबर √3, ये इधर गुणा है तो इधर आकर भागा हो जाएगा, इसमें 2 से भागा हो जाएगा। तो sin 3x बराबर √3/2, तो sin 3x बराबर कौनी में 3/2 साइन में 60 अंश का मान है, यानी साइन 60 अंश, साइन 60 अंश। तो दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो 3x बराबर 60 अंश, तो x बराबर 60/3, 3 से ये 20 बार मतलब x का मान हमारे पास 20 आ गया, यही हमारा आंसर है। तो ये दूसरा सवाल है, इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। कर्णी में 3 tan 2x बराबर cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। तो देखिए ये कैसे करेंगे, इसके पहला स्टेप में करेंगे, कर्णी में 3 tan 2x बराबर
काश 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 और काश 45 अंश का मान भी होता है 1/2। तो इसका अगले स्टेप में करेंगे कर्णी में 3 tan 2x बराबर 1/2 और प्लस 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इसके फिर अगले स्टेप में करेंगे कर्णी में 3 tan 2x बराबर 1/2 और 1/2 इसका मान 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में करेंगे tan 2x बराबर 1/5 गुणा है तो भागा 1/√3 और इसके अगले स्टेप में करेंगे tan 2x बराबर और 1/√3 tan में 30 अंश का मान है तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 अंश। तो tan से tan हटा देंगे तो 2x बराबर 30 अंश। तो x का मान हमारे पास आ गया 30/2 यानी कि इसका मान आ गया 15 अंश। यही इसका आंसर है। दूसरा का तीसरा सवाल है cos 2x बराबर cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। इसमें भी x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे। इसके फर्स्ट स्टेप में करेंगे cos 2x बराबर और चाहेंगे तो इसको फॉर्मूला पर भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मान ही रख कर इसका मान निकाल लेते हैं। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2 इंटू का मतलब गुणा हो जाएगा cos 30 अंश का मान होता है cos 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2 होता है प्लस sin 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसके अगले स्टेप में करेंगे cos 2x बराबर गुणा करेंगे तो कर्णी में 3/4 प्लस इसका भी करेंगे तो कर्णी में 3/4 आ जाएगा। इसका अगले स्टेप में करेंगे cos 2x बराबर इसका लॉसेस इसका हर आपस में बराबर है तो 4 हो जाएगा तो कर्णी में 3 और कर्णी में 3 हो जाएगा। कर्णी में 3 प्लस कर्णी में 3 तो cos 2x बराबर इसका मान हो जाएगा 2 कर्णी 3/4 इसका मतलब कि कर्णी में 3/2। तो cos 2x बराबर कर्णी में 3/2 आ गया। cos 2x का मान कर्णी में 3/2 आ गया। तो यहाँ से करेंगे cos में कर्णी में 3/2 का मान होता है। अगला स्टेप में हम करेंगे cos 2x बराबर cos 30 अंश। तो यहाँ से cos हट जाएगा तो 2x बराबर 30 अंश। तो x का मान आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 अंश। यही इसका आंसर है।